students, today we start class 11th math chapter 15 statistics introduction of mean deviation। बेटा जो हमारा इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है वो देख रहे हैं हम स्टैटिस्टिक। इसका मतलब क्या है? मीन्स स्टडिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है बेटा? आपने 10th क्लास में पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, और उसी कलेक्शन ऑफ डाटे को आप क्या करते हैं? एनालाइज करके बताते हैं, इंटरप्रेटिंग करके बताते हैं, ऑर्गेनाइज करके बताते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके बेटा, अब इसमें जो अंदर हमारे पास कंसेप्ट है वो है आपका क्लास 11th में मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है बेटा। तो मीन क्या होता है बेटा? मीन होता है आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है? मीन है बेटा। क्लियर है? और मीन जो है हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। और ये सबमिशन, और ये आई इज इक्वल टू 1 से लेके जितने भी आपके पास टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? एक्स आई। ओके, अपॉन में क्या आएगा? एन। क्लियर है बेटा? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? मीन का फॉर्मूला। ओके बेटा, अब हमारे पास मीन डेविएशन से पहले हम थोड़ा सा मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन क्या है बेटा? मीडियन भी आप जानते हैं, बताइए। मीडियन क्लियर है? मीडियन के लिए जैसे हम एक ये सीरीज़ ले रहे हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये आपने एक सीरीज़ ली है मीडियन के लिए। ओके, तो ये टोटल नंबर जो है हमारे पास कितने हैं? ये 1, 2, 3, 7 नंबर्स हैं। क्लियर है बेटा? अब मीडियन जो है हमारे पास दो तरीके से आता है, एक इवन और एक ऑड। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है, तो हम मीडियन जो है निकालते हैं कैसे? n/2 करते हैं, मतलब टोटल जो नंबर हैं उसको क्या करेंगे? n/2 करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 1 प्लस होगा। क्लियर है? n/2, n + 1/2। ओके, तो मतलब 8/2 हो जाएगा। n क्या है? 7, 7 + 1 ये 2 आ जाएगा, मतलब क्या है हमारे पास? 4। जो फोर्थ टर्म है वो हमारा क्या आएगा? मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो हमारा क्या आया बेटा? वो आया हमारे पास 7। ओके बेटा, और ये हमारे पास इवन के लिए फॉर्मूला हुआ। इवन नंबर्स के लिए जब हमारे पास क्या है? इवन नंबर। क्लियर है? ओके बेटा, ये मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। आपको जो डाटा होता है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले करना होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी असेंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ये है, सॉरी ये ऑड नंबर है, ये क्या था? ऑड नंबर था। ठीक है, अब इवन के लिए देखिए, जब हमारे पास क्या होंगे? इवन नंबर होंगे, मतलब इवन नंबर काउंटिंग में। ओके, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, अब एक और 11 आ गया, तो टोटल नंबर यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसके लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? n/2 होगा एक, n/2 टर्म, और प्लस होगा n + n/2 और +1 टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/2 और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? n/2, 8/2 + 1। क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास 4/5, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। इनको हम अपॉन 2 करेंगे। अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 7, 7 + 8, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 15, 15/2 किसके इक्वल आएगा? 7/5। तो हमारा जो मीडियन आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? यहाँ पे जो मीडियन आया बेटा हमारा वो आया 7.5। क्लियर है बेटा? क्या किया हमने? जो हमारे पास टोटल जो सीरीज़ में हमारे पास नंबर थे वो कितने थे? 8। तो वहाँ पे हमने करना है मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ठीक है, तो हमारे पास 8/2 किया हमने, 8/2 + 1, तो ये आया फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो इसको आप लिखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लिखिए या टर्म लिखिए। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन जो टर्म है वो क्या है? 7 है और 8 है। ये है फोर्थ
और ये है हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। तो इन दोनों को हमने प्लस करा और 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 7.5 ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ओके, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है बेटा? डेविएशन का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सम फिक्स्ड वैल्यूज़, ठीक है। जो डेविएशन का मतलब है वो ये है हमारे पास, जो हमें जैसे एक्स आई दिया गया है उसको हम क्या निकालेंगे, एक्स आई का प्लस करके हम मीन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्स आई में से वो एक जो फिक्स्ड वैल्यू है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। क्लियर है बेटा? ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, बट आप इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या आएगा, मीन डेविएशन। ओके बेटा, ये हमारे पास मीन है इज इक्वल टू हमारे पास आता है सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में आता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मीन डेविएशन दूसरे वे से ये आ गया इज इक्वल टू सबमिशन, ये 1 से लेके एन टर्म्स तक हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, मॉडुलस, ठीक है। ये एक्स आई माइनस हमारे पास होता है ये मीन। क्लियर है बेटा? अपॉन में हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो ये आपको पता है ये क्या है, मीन है। एक्स बार यहाँ पे हेयर एक्स बार क्या है, इज इक्वल टू मीन, तो ये हमारे पास यहाँ पे मीन है। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका मतलब क्या है, जब भी आप बेटा ये मॉडुलस है आपके पास, जब भी आप एक्स आई माइनस मीन करेंगे तो हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है हमारी, ठीक है। जब भी हम एक्स आई में से फिक्स्ड वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, उसका फिक्स्ड वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन। अब इन सभी टर्म्स का जब हम सम करते हैं तो वो मीन डेविएशन हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये आप एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये हमें सीरीज दी गई है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। तो हम इसको जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम ये सीरियल नंबर लिख लिए, 1 से लेके 8 तक नंबर हैं ये हमारे पास। ओके बेटा, और ये एक्स आई है जो हमारे पास, ये हमने लिख लिया। क्लियर है बेटा? अब हम इसका क्या निकालेंगे, हमें जब मीन डेविएशन निकालना होता है तो यहाँ पे हमें मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये मीन निकालने हैं। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 8 नंबर हैं, जो एन है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे 8 आ गया टोटल नंबर, और यहाँ पे बेटा जो एक्स आई है उसका टोटल निकालेंगे, एक्स आई अपॉन में एन, ठीक है। एक्स आई का टोटल आप लेंगे, प्लस करेंगे आप इसको, हमारे पास 6, 7, 13, 13, 10, 23, 23 और 2, 25, ये कितना हो गया, टोटल हमारे पास आ गया बेटा इसका 72, ठीक है। हमारे पास टोटल जो आई है वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो 72 को आप अब डिवाइड किससे करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 8 है, तो 8 से आपने इसको डिवाइड किया, वो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब जो हमारे पास एक्स बार आ गया वो कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 9 आ गया। ओके बेटा, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, मतलब मीन। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई हमारे पास 6 है, 6 में से आप 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब मॉडुलस से जब भी वैल्यू आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब 6 माइनस आपने 9 करना है ना, तो वो आपके पास क्या आएगा, -3, बट वो किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर, इसलिए वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 माइनस 9 करेंगे तो -2 आएगा, वो 2 आ जाएगा। 10 माइनस
9 करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 12 माइनस 9 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, 13 माइनस 9 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 9 करेंगे आप तो -5 आएगा, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर है। 8 माइनस 9 करेंगे -1 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब इनका भी आपको क्या लेना है, टोटल लेना है। क्यों? क्योंकि आपको मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो आप इसका टोटल करेंगे बेटा, हमारे पास 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 18, 19, 19 एंड 3 22। तो आपके पास टोटल आ गया ये 22। क्लियर है बेटा? अब ये वैल्यू आ गई, आपको निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में आप लिखेंगे मीन डेविएशन, शॉर्ट फॉर्म है एम एंड डी, और ये मीन, इसका मीन निकालना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये आ गया इज इक्वल टू आपके पास सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 8 नंबर, तो आपके पास ये आ गया मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में आएगा एन। क्लियर है बेटा? एन। ओके, तो आपके पास ये टोटल जो आया वो कितना आया 22 आया। एन आपके पास कितना है 8 है। ठीक है, एन आपके पास 8 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 ज़ा 30, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे 2 और 4 बचा, 6 बचा, 6 और 0 60, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, फिर हमारे पास 4 और 0 5 से, ये हमारा आ गया मीन डेविएशन। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीन डेविएशन की। बहुत सिंपल है मीन डेविएशन। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक है मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब आप इसकी एक एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पे बेटा आपको बोला है मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जैसे एक्स आपको दिया, एक्स आई जो है वो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, डैश डैश xn दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, f1 दिया है, f2 दिया है, f3 दिया है, और f डैश n दिया है। ठीक है, लास्ट में। ओके, मतलब कि आपके पास जो मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा वो कैसे आएगा। सबसे पहले तो आप मीन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास मीन का, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गया आपके पास। फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे एफ आई और क्या होता है एक्स आई। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर है बेटा? हमारे पास यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई आएगा। ओके, तो इस फॉर्म से आपका क्या आएगा मीन आएगा। और बेटा आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए मीन डेविएशन इज इक्वल टू, सॉरी पहले यहाँ पे एक्स बार मीन आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना। तो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, सबमिशन दिस अपॉन एफ आई, और ये आप जो मीन निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में बेटा एफ आई। क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, साथ में मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक्स आई के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपके पास जो फार्मूला है, पहले आप एफ आई एक्स आई को दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उससे। क्लियर है बेटा? अब मीन डेविएशन आपने इस मेथड से निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप जो डेविएशन निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार वो सेम रहेगा जो आपने मीन डेविएशन में किया था, और यहाँ पे एफ आई जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट में नीचे आप इस किससे डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है बेटा? अब आप इसकी एक एग्जांपल देखिए, आपको बेटा एग्जांपल नंबर 4 देखिए, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये एक्स आई दिया गया है आपको, एफ आई दिया गया है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स आई है आपके पास, ये एफ आई मैंने लिख लिया है। क्लियर है बेटा? अब आपने क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा 4, 5 8 ज़ा कितना आ जाएगा 40, और ये 6 10 ज़ा 60, एंड 7 8 ज़ा 56, एंड 8 10 ज़ा 80, एंड 12 5 ज़ा 60। ठीक है, ये आपके पास एफ आई एक्स आई आ गया। इसको आप टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 0 आ गया ये,
और ये 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 8 31, 31 और 1 सॉरी कितना हुआ ये 10, 10 और 5 15, 15 और 8 बेटा 15 एंड 8 आपके पास हुआ 23, 23 और 6 कितना हुआ 29 और ये 30 आ गया। ठीक है, आपको ये चाहिए और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए। 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। ठीक है बेटा, तो इससे हमारा क्या आएगा मीन आएगा। क्लियर है, तो मीन कैसे निकालेंगे आप, दिस इज इक्वल टू सबमिशन 1 से लेके कितनी टर्म है आपके पास, ये टोटल हमारे पास 6 टर्म है तो 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप FI और XI करेंगे। क्लियर है, अपॉन में सबमिशन ऑफ FI। ओके बेटा, तो FI का आ गया 300 अपॉन में 40, 0 0 कट हो गया तो 4 से करिए, 4 5 से 4 6 से बेटा कितना हो गया 4 6 से हो गया 24, 4 7 से 28, 7 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 बचा और पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, क्लियर है, ये आपके पास FI XI आ गया। अब आपको क्या निकालना, आगे आपको निकालना है ये मीन आ गया आपके पास। अब आप मॉडुलस में XI माइनस X बार निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपने किससे करना है, XI में से आपने मीन निकालना है। XI में से आप 7.5 निकालेंगे, कितना आएगा 5.5 माइनस का, बट मॉडुलस से वो एब्सोल्यूट हो जाएगा आपके पास 5.5 आ जाएगा। अब 7 में से कितना निकालना, आपके पास मीन है 7.5 तो 5 में से निकाला 2.5 आ गया, 6 में से ये निकाला 1.5 आ गया, 8 में से निकाला 0.5 आ गया, अब 10 में से निकाला 2.5 आ गया, अब 12 में से निकाला आपने 4.5 आ गया। क्लियर है बेटा, तो आपको इसको तो नहीं सम करना, बट आपने FI और इसको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है, FI आपके पास क्या है 2 है। क्लियर है बेटा, 2 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 और ये कितना हो गया 11 हो गया। फिर आप 2 से करेंगे 8 5 ज़ा 40 और 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20। ठीक है, और 10 से करेंगे 10 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। ओके, अब 7 से 7 5 ज़ा 35, अब ये 8 5 ज़ा कितना हुआ 40 और 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 अगेन 20। ओके, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20, 22। ओके बेटा, इसको प्लस करिए, 5 5 कितना आ गया 0 और ये हमारे पास गया 1 कैरी। ओके, 1 2 2 एंड 5 कितना हुआ 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो ये आ गया आपके पास 1 कैरी अगेन, 2 2 4 5 5 और 4 9, तो ये आ गया 92। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है और मीन डेविएशन। ठीक है, तो ये आप निकालने के, ये सबमिशन 1 से लेके 6 टर्म है आपके पास FI और ये मॉडुलस XI माइनस X बार अपॉन में बेटा सबमिशन FI। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल कितना आया 92 अपॉन में कितना आएगा 40, तो आप इसको 0 काटा तो ये पॉइंट आ गया, तो इससे डिवाइड करिए, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा, अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास एक और हमने एग्जाम्पल ली है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब मीन से कैसे, मीडियन से कैसे निकालेंगे बेटा, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ली है। क्लियर है, तो मीडियन के लिए देखिए बेटा आपके पास XI दी है FI दी है। ठीक है, तो ये हमने सेम यही आपके पास जो ऊपर एग्जाम्पल है वही ली है, बट ये हम इसको किससे करेंगे, मीडियन से करेंगे। ठीक है, मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे CF चाहिए। CF मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या है बेटा आपके पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो आप इसको करिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 आ गया, 2 और 8 कितना आ गया 10, 10 और 10 20, 27, 27 और 8 35, 35 और 4 5 40,
ठीक है। तो मतलब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो 5 आ गई है, 40 आ गई है। क्लियर है। तो अब हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा मीडियन क्या आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, 40 मतलब n/2 करेंगे। ठीक है, n/2 हमारे पास 40/2, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो 20th ऑब्जर्वेशन जहाँ पे भी लाइक कर रही है तो वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, 20th टर्म आपको देखना है कहाँ पे लाइक करिए, तो 20th इस बॉक्स में लाइक कर रही है। क्लियर है बेटा, सेम है ना। तो ये दिस इज़ हमारा ये मीन है। 6 जो है हमारा वो क्या आया, मीडियन। तो मीडियन क्या आया हमारे पास, 6। क्लियर है बेटा। तो 6 मीडियन आया आपके पास। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारे पास XI आ गया, FI आ गया, C। तो अब हम निकालेंगे XI माइनस मीडियन। ठीक है, तो XI माइनस मीडियन, ये XI है, इसमें से आपने मीडियन माइनस करना है। 2 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। और 5 में से आप 6 करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि ये मॉडुलस में है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 2, एंड 10 में से गया 4, एंड 12 में से 6 गया 6 आया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये आ गया XI माइनस मीडियन। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 0 10 0, एंड 7 2 ज़ा 14, एंड 8 4 ज़ा 32, एंड 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो आप इसको प्लस करिए बेटा, 8 8 16, 16 और 14 कितना हुआ, 30, 30, और ये टोटल कितना हो गया, 30, 60, 62 एंड 92। अगेन 92 आ गया आपके पास। ओके, तो आपको क्या निकालना है, मीडियन, मीन डेविएशन, और ये मीडियन किससे निकालना है आपको, मीडियन से। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समीशन आ गया, दिस लेके कहाँ तक है, 6 नंबर है हमारे पास। तो FI और ये XI माइनस मीडियन अपॉन में क्या आएगा, समीशन FI। तो बेटा आप इसको करिए, हमारे पास कितना आया, 92, अपॉन में क्या था, टोटल 40। तो अगेन हमारे पास मीडियन हमने काटा, कितना आया, 2.3। यही आंसर आएगा मीडियन से भी। ओके, तो ये होगी हमारी आगे देखिए नेक्स्ट